बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं बेसन का पराठा या बेसन का चीला, और इसके साथ बनाऊँगी मज़ेदार सी मैं टमाटर की चटनी, जिसे बनाकर आप महफूज कर सकते हैं 15 दिनों के लिए। और यकीन करें, ये कम्बिनेशन इतना लजीज है कि आप चिकन, मटन, सब्ज़ी या सालन रोटी को भूल जाएंगे और इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। झटपट से बन जाती है और खाने में भी निहायत टेस्टी और हेल्दी है। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बेसन का चीला बनाने के लिए सबसे पहले तो लूँगी मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर बेसन को आपने छान कर इस्तेमाल करना है। और साथ ही इसमें मैं गंदम का आटा डालने वाली हूँ आधा कप। अगर आप ये चाहें तो शामिल कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए इसमें गंदम का आटा डाल रही हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून डालूँगी नमक, 1 टीस्पून ही इसमें डालूँगी मैं सुरख मिर्च का पाउडर। हल्दी डालूँगी अच्छे कलर के लिए तकरीबन ½ टीस्पून, और ये है मेरे पास धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। साबित ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। तो बेसन में डालेंगे पानी और इसका एक पतला सा घोल बनाएंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि घर में गूँधा हुआ आटा नहीं रखा हुआ होता या ख़त्म हो गया होता है, तो फिर आप क्या करें, ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें आटा गूँधने का भी कोई झंझट नहीं है। बस जी 1 गिलास के करीब मैं पानी डाल चुकी हूँ और मुसलसल मिक्स करती जा रही हूँ ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। और यहाँ पर बेसन और आटा एक पतली सी कंसिस्टेंसी में आ चुके हैं। बस जी इसको ढाँप कर रख देंगे। इसको रेस्ट देना लाजमी है। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रखेंगे। जब तक हम क्या करेंगे, टमाटर की चटनी बनाएंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लूँगी और इस तरीके से नाइफ़ या छुरी पर लगाने के बाद डायरेक्ट मैं इसको फ्लेम के ऊपर इस तरीके से सेक लूँगी ताकि इसके ऊपर की स्किन जल जाए। जैसे हम बैंगन का भरता बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बहुत जल्दी से इसकी स्किन जल जाएगी। जब टमाटर अच्छे से ठंडे हो जाएं तो आपने इनकी स्किन को रिमूव कर देना है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ पर टमाटर का हमने एक पेस्ट बना लेना है, तो इसे किसी जूसर ब्लेंडर में डालेंगे और इसे मज़ीद स्पाइसी और चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें रेड चिली का इस्तेमाल करूँगी। बटन चिलीज़ जो कि दाल को तड़का लगाने के लिए या कड़ी के बघार में इस्तेमाल होती हैं, तकरीबन 5 अदद मैंने ली हैं। ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर इनकी मिक़दार को बढ़ा लें। इसके साथ ही मैं डालूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर पानी और इन सब चीज़ों को बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। टमाटर भी पिस जाएंगे और इसमें जो मैंने रेड चिली डाली है वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। इसको एक साइड पे रख देंगे और चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक फ्राइंग पैन में लूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल मैंने बारीक से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे प्याज को फ्राई करेंगे, मगर इसे कोई कलर नहीं देंगे, क्योंकि चटनी जो मैं बना रही हूँ उसमें ये प्याज हल्के से क्रंची लगेंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी होंगे। प्याज को पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे इनका हल्का सा कलर चेंज होगा, मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन मोटा कुटा हुआ। यहाँ पर अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोटा कुटा हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन को भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी बेहतरीन सी खुशबू आने लगे। जैसे ही प्याज और लहसुन अच्छे से भुन जाएंगे, मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी जो कि मैंने बना के रखा हुआ था, और इसके साथ ही मैं इसमें मज़ीद डालूंगी ज़ीरा पाउडर। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है तकरीबन 1 टीस्पून। ½ टीस्पून मैं इसमें कलौंजी का इस्तेमाल करूंगी जो चटनी के टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगी इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून ही मेरे पास है नमक डालेंगे और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई कर लें ताकि चटनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। जैसे ही किनारों से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे, बेहतरीन सी हमारी चटनी तैयार है। इसको एकदम ठंडा होने दें और किसी ज़िप-लॉक बैग में या फिर एयर टाइट जार में डाल कर रख दें। 15 से 20 दिन के लिए चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पर बेसन के चीले के लिए मैंने कुछ सब्जियाँ भी काट के रखी हुई हैं। बारीक कटी हुई यहाँ पे शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए टमाटर, इसके अलावा बारीक कटे हुए प्याज और धनिया, और इसके साथ 1 हरी मिर्च भी है। टमाटर के मैंने बीज रिमूव कर दिए थे और बिल्कुल इन्हें बारीक से चॉप कर दिया था।
सब्जियों को आपस में मिक्स करें और एक साइड पे रख दें। बेसन के चीले का जो बैटर बना के रखा हुआ था उसको एक डीप चम्मच की मदद से आप लोग अच्छे से दोबारा से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद एक फ्राइंग पैन में डालूंगी। तकरीबन मैं 1 टीस्पून आप घी या फिर ऑयल का इस्तेमाल करें और इसको अच्छे से फैला दें। अब बेसन का चीला बनाने के लिए मैं यहाँ पर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि बेसन का चीला चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब गरम फ्राइंग पैन में 1 चम्मच भर के बेसन का बैटर डालेंगे और देखें इस तरीके से इसको फैला लेंगे और इवन कर लेंगे। फ्लेम को आपने लो ही रखना है और लो फ्लेम पे हमने जो सब्जियां मिक्स करके रखी हुई थी इसके ऊपर डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून या जितना क्रंची खाना आप लोग पसंद करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने ये सब्जियां बेसन में मिक्स क्यों नहीं की। वो इस वजह से नहीं की कि ये सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं और मैं नहीं चाहती कि बेसन का चीला हमारा यहाँ पे फट जाए। तो सब्जियों को अगर हम इस तरीके से बेसन के चीले के ऊपर डालेंगे तो एक तो हमारे बेसन के पराठे की लुक बड़ी ज़बरदस्त आएगी और दूसरा ये सब्जियां पानी भी नहीं छोड़ेंगी और पराठा फटेगा भी नहीं। इंशाल्लाह रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत काम की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। एक साइड से बेसन का चीला पक चुका है, साइड को चेंज कर दें और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऑयल या घी या फिर मक्खन भी लगा सकते हैं, लगाएं और इसे अच्छे से फ्राई कर लें। तो देखें सारे पराठे मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। इतने बैटर में आपके 5 से 6 पराठे बहुत ही इजीली तैयार हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि सब्ज़ी चिकन खाने को दिल नहीं करता, तो इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोग के फैमिली मेम्बर्स को ये ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों ने ज़रूर बनानी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे टमाटर की चटनी के साथ सर्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।